वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे मैंगो कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं कुल्फ़ी। आप भी अपने बच्चों को घर में हेल्दी तरीके से मैंगो कुल्फ़ी बना कर दें। ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। आप वीडियो को फुल वॉच करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख सकते हैं बाय लुक भी ये कुल्फ़ी कितने मज़े की लग रही है और बहुत ही टेस्टी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे। ये बॉयल दूध है। 1 लीटर दूध इसमें ऐड करेंगे और 3/4 कप इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। इसमें कुछ बादाम और पिस्ता ऐड करेंगे और 2 छोटी इलायची इसमें डाल देंगे और 1/2 कप ड्राई मिल्क इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। 1 कप यहाँ मैं मैंगो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 एक चुटकी आप इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर दें ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, अच्छा कलर आएगा कुल्फ़ी पे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको हम पकने के लिए रखेंगे मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये बॉयल हो रहा है। इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हम कुक करने के बाद इसमें ऐड करेंगे। ये 1/2 कप दूध था और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड ऐड किया है। अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इसको थिक करने के लिए मैंने इसमें मैंगो कस्टर्ड ही ऐड कर दिया है। दूध में 1/2 कप दूध में 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड लेने हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर बिल्कुल लो फ्लेम करके और इसको हमने इस दूध में डाल देना है और साथ साथ मिक्स करते रहना है। और अब कंटिन्यूसली इसको मिक्स करना है और इस तरह पकाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकाना है कि ये थिक हो जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थिक हो चुका है। इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन 1 से 2 घंटे ये फ्रिज में रहा है। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ये थिक हो चुका है। और अब इसमें हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसको हाथों की मदद से मैश करेंगे और इस ब्रेड को इसमें डाल देंगे। और आप चाहें तो क्रीम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। उससे बहुत ज़्यादा मज़े की और क्रीमी टेस्ट बनेगा। तो इसमें क्रीम डालेंगे और हैंड ब्लेंडर की मदद से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप ग्राइंडर जग जो होता है उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये जो सब चीज़ें हैं अच्छे से मिक्स हो जाएँ, क्योंकि इसमें मैंने बादाम और पिस्ता वगैरह वो भी सब कुछ क्रश करके ऐड नहीं किया था। इसी स्टेज पे वो सब कुछ मिक्स होगा। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हैंड ब्लेंडर को इतना चलाना है कि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और फिर इसको हम कुल्फ़ी वाला मोल्ड है उसमें डाल देंगे। ये बहुत मज़े की बनकर रेडी हुई थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब इसको सबको फिल करने के बाद फ़ौरन इसके हम अंदर हम स्टिक इंसर्ट नहीं करेंगे। इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। और बाकी जो था वो मैंने इस पैन में डाल दिया है। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल सकते हैं और इसको भी फॉइल पेपर के साथ कवर करके फ्रीज़ कर देंगे ओवरनाइट के लिए। अब तकरीबन 1 घंटे के बाद ये कुल्फ़ी सेट हो चुकी है। इसके ऊपर फ़ॉइल पेपर लगाएँगे। अब इस टाइम पर नाइफ़ की मदद से इसके सेंटर में हम सुराख करेंगे और जो स्टिक हैं आइसक्रीम की वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इस तरह स्टिक जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो सेट रहती है। अगर फ़ौरन-फ़ौरन ऐड करें तो वो साइड पे हो जाती है या ऊपर को आ जाती है। अब ये आइसक्रीम सेट हो चुकी है और ये अब इसको फ्रीज़ कर देंगे और ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब इसको हम डिमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। ये फ़ौरन-फ़ौरन नहीं निकलेगी। पानी के बाउल में मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब आप इसको मूव करेंगे, घुमाएँगे इसको, इस तरह घुमाएँगे और इज़िली ये
बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएं आपकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आप ये अप्रिसिएशन मुझे इनकरेज करेगी कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं। इसके ऊपर पिस्ता से हम गार्निश करेंगे और बाय लुक आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।